आज एक बार दादी ने फिर धैर्य, अक्षय एवं गौरी को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग हर महीने एक दिन होटल में खाना खाने जाते हो, कभी मुझे भी साथ ले चलो। दादी, कभी होटल में खाना खाया है आपने? वहाँ खिचड़ी नहीं मिलती जो आप खाती हो, अक्षय ने कहा। दादी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। धैर्य ने कहा, ले चलो ना भैया, दादी कई बार कह चुकी। अक्षय बोला, ले तो जाएं, पर 4 लोगों के खाने का कितना खर्च होगा? याद है पिछली बार जब हम तीनों ने डिनर लिया था, तब 1600 का बिल आया था। हमारे पास अब इतने पैसे कहाँ बचे हैं? गौरी ने कहा, मेरे पास पॉकेट मनी के कुछ पैसे बचे हुए हैं। तीनों ने मिलकर तय किया कि इस बार दादी को भी लेकर चलेंगे, पर इस बार महंगी पनीर की सब्जी की जगह मिक्स वेज मंगवाएंगे और आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे। थोड़ी देर बाद तीनों दादी के कमरे में गए और बोले, दादी, इस संडे को लंच बाहर लेंगे, क्या आप चलेंगी हमारे साथ? दादी ने खुश होकर कहा, तुम ले चलोगे अपने साथ? हाँ दादी, क्यों नहीं, लेकिन वहाँ खिचड़ी तो मिलेगी नहीं। कोई बात नहीं, आपको बढ़िया खाना खिलाएंगे, गौरी ने कहा। संडे को दादी सुबह से ही बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपना सबसे बढ़िया वाला सूट पहना, हल्का सा मेकअप किया, बालों को एक नए ढंग से बांधा, आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला नया चश्मा लगा। यह चश्मा उनका मझला बेटा बनवा कर दे गया था जब वह पिछली बार लंदन से आया था, किंतु वह उसे पहनती नहीं थी। कहती थी, इतना सुंदर फ्रेम है, पहनूंगी तो पुराना हो जाएगा। आज दादी शीशे में खुद को अलग अलग एंगल से कई बार देख चुकी थी और संतुष्ट थी। बच्चे दादी को बुलाने आए तो गौरी बोली, अरे वाह दादी, आज तो आप बड़ी क्यूट लग रही हैं। अक्षय ने कहा, आज तो दादी ने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहना है। क्या बात है दादी, किसी बॉयफ्रेंड को बुला रखा है क्या? दादी शर्मा कर बोली, धत। होटल में सेंटर की टेबल पर चारों बैठ गए। थोड़ी देर बाद वेटर आया, बोला, ऑर्डर प्लीज़। अभी अक्षय बोलने ही वाला था कि दादी बोली, आज ऑर्डर मैं करूँगी क्योंकि मैं आज की स्पेशल गेस्ट हूँ। दादी ने कहा, लिखो, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, वेजिटेबल रायता, सलाद, पापड़, नान बटर वाली और मिस्सी रोटी, और हाँ, खाने से पहले 4 सूप भी। तीनों बच्चे कभी एक दूसरे का मुंह देखें तो कभी मेन्यू कार्ड पर लिखी कीमत को। इतने रुपए तो तीनों की पॉकेट में नहीं थे। तभी अक्षय के दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना आज की पेमेंट पापा से ऑनलाइन करवा दें। जैसे ही वो पापा को मैसेज लगाने लगा, तभी दादी ने हाथ से फ़ोन ले लिया। खाने के समय फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, लाओ अपने अपने फ़ोन मुझे दे दो, दादी ने कहा। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग गया। खाना टेस्टी था। जब सब खा चुके तो वेटर फिर आया, आंटी, डेजर्ट में कुछ? दादी ने कहा, हाँ, 4 कप आइसक्रीम। तीनों बच्चों की हालत फिर खराब। अब क्या होगा? दादी को मना भी नहीं कर सकते, पहली बार आई है। पापा को फ़ोन भी नहीं कर सकते। बिल आया। जैसे ही अक्षय ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तभी बिल दादी ने उठा लिया और कहा, आज का पेमेंट मैं करूँगी। बच्चों, मुझे तुम्हारे पर्स की नहीं, तुम्हारे प्यार की एवं समय की आवश्यकता है। तुम्हारी कंपनी की आवश्यकता है। मैं पूरा दिन अपने कमरे में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। टीवी भी कितना देखूँ, मोबाइल पर चैटिंग भी कितना करूँ। बोलो बच्चों, क्या अपना थोड़ा सा समय दोगे मुझे? और क्या कहा था तुमने कि मैंने कभी होटल में खाना खाया है क्या? तो एक बात सुन, तेरे दादाजी ने शहर का कोई होटल नहीं छोड़ा था जिसमें मुझे लंच या डिनर ना कराया हो। कहते कहते दादी की आवाज़ भर्रा गई। गौरी अपनी चेयर से उठी। उसने दादी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर दादी के गालों पर किस करते हुए बोली, मेरी प्यारी दादी, जरूर। यस दादी, हम प्रॉमिस करते हैं कि रोज़ आपके पास बैठा करेंगे। और तय रहा
कि हर महीने के सेकंड संडे को लंच या डिनर के लिए बाहर आया करेंगे और पिक्चर भी देखा करेंगे। दादी के होठों पर 1000 वाट की मुस्कुराहट तैर गई, आंखों में फ्लैश लाइट सी चमक आ गई और चेहरे की झुर्रियां खुशी के कारण नृत्य सा करती महसूस होने लगी। बूढ़े माँ बाप रुई के गट्ठर के समान होते हैं। शुरू में उनका बोझ नहीं महसूस होता, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ रुई भीग कर बोझिल होने लगती है। बुजुर्ग समय चाहते हैं, पैसा नहीं। पैसा तो उन्होंने सारी जिंदगी आपके लिए कमाया कि बुढ़ापे में आप उन्हें समय देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।